भगवान श्री राम भी नहीं चाहते मेरी नगरी के लोग कष्ट में रहें। वहाँ के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, वहाँ के लोग विकास चाहते हैं, वहाँ लोगों के घर गिराए गए, वहाँ मुआवजा के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। हम इस बार प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी मेवा मलाई खिला रहे हैं, प्रभु राम के आगे चरण स्पर्श कर रहे हैं और एक दूसरे जो अखिलेश यादव को जिन्होंने वहाँ प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, वहाँ को जितवा के भेजा, आज तक वहाँ पर चरणों में उनके स्पर्श करने नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम देख रहे हैं इस बार। इतना ज्यादा मिल्कीपुर जाने की क्या जरूरत है? अगर ये बहुत अच्छा काम किए हैं, प्रभु श्री राम इनको मानते हैं, प्रभु श्री राम पर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना ज्यादा आस्था है, सब कुछ है, तो इतना ज्यादा क्यों परेशान है? प्रभु श्री राम उनको तिलक भी लगा देंगे। कह रहे कि जाइए महाकुंभ जाइए, वहाँ पर स्नान करिए, पापों से मुक्ति मिलेगी, पाप धुल जाएंगे। तो सरोज यादव जा रही नहीं, मिल्की वहाँ पर जाएंगे नहीं। मैंने पाप किया ही नहीं है। वो तो मोदी को, योगी को जाना चाहिए, जिसने पूरी जनता को लूट खा लिया है, जिसने जनता के इंजेक्शन से ब्लड निकाल रहा है, जनता को खून के आंसू रुला रहा है, उनको जाना चाहिए वहाँ नहाने और पाप शायद धुल जाए, कुछ तो कम हो जाएगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव है और इस बार प्रभु श्री राम की इच्छा क्या है, क्योंकि सभी की निगाहें प्रभु श्री राम की इच्छा पर टिकी हुई। लगातार मुख्यमंत्री जी अयोध्या धाम जा रहे हैं, प्रभु श्री राम नगरी जा रहे हैं और दूध मेवा मलाई लगातार प्रभु श्री राम पर चढ़ाई जा रही है। हमारे बीच अयोध्या से, प्रभु राम की नगरी से सरोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष। आज बातचीत करेंगे। मैम, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, दूध मेवा मलाई सब प्रभु राम को खिला रहे हैं, तो इस बार प्रभु राम की इच्छा क्या है अयोध्या में? देखिए, जैसे लोकसभा था तो प्रभु श्री राम ने अयोध्या से सांसद बनाया पीडीए प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी को। अब प्रभु श्री राम की इच्छा है कि वो विधानसभा भी जिताएंगे। अच्छा, ये अगर इनको इतना भय, इतना मतलब है कि इतना ज़्यादा मिल्कीपुर जाने की क्या ज़रूरत है? अगर ये बहुत अच्छा काम किए हैं, प्रभु श्री राम इनको मानते हैं, प्रभु श्री राम पर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा आस्था है, सब कुछ है, तो इतना ज़्यादा क्यों परेशान है? प्रभु श्री राम उनको तिलक भी लगा देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो इतने डरे हैं, इतने घबराए हैं कि उनको बेचैनी छा गई है। वो यहाँ पर अपनी कुर्सी पर, जो कि मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, पूरे उत्तर प्रदेश की उनके पास कमान है, उनके पास काम ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या बताएं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को केवल एक विधानसभा में परेशान है, वहीं जा के काम कर रहे हैं। लेकिन मैम, इस बार प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी मेवा मलाई खिला रहे हैं, प्रभु राम के आगे चरण स्पर्श कर रहे हैं और एक दूसरे जो अखिलेश यादव को जिन्होंने वहाँ प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, वहाँ को जितवा के भेजा, आज तक वहाँ पर चरणों में उनके स्पर्श करने नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम देख रहे हैं इस बार। तो क्या भगवान बटे हैं क्या? प्रभु श्री राम केवल उन्हीं के हैं, हम लोगों के नहीं। केवल भगवान को सिर्फ बटरिंग का नहीं होता, वो अपना मक्खन मलाई सब कुछ रखे रहे। जनता उनको कहती है, भगवान भी कहते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरी जनता नाराज हो। जब वो अयोध्या से वनवास गए थे, उसके बाद जब अयोध्या वापस आए तो सीता मैया को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि किसी प्रजा के में एक ही व्यक्ति ने, किसी ने कहा कि नहीं माता ये इस तरह से, तो उन्होंने माता को छोड़ दिया। जो राम प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता है और वो राम इतनी ज्यादा वो करेगा, और उसी की प्रजा को इतना आप प्रताड़ित कर रहे हो, तो वही प्रजा इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और दी भी थी, अयोध्या का सांसद बनाकर माननीय अखिलेश यादव की झोली में हम लोग ने डाला है और फिर विधानसभा हरा के इन योगियों को धूल न चटाया, तो यही समाजवादी लोग देखेंगे और मिल्कीपुर में ये धूल चटाए जाएंगे फिर से। मिल्कीपुर इस बार योगी जी की साख दांव पर लगी है। अभी जब उपचुनाव हुआ था तो कटेहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ली थी। कटेहरी जिता कर लाए हैं, लेकिन अगला टारगेट प्रभु राम की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बार वहां पर कुछ दांव खेल पाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी इमेज को छोटा कर दिया। इतना देखिए, एक सीएम को इतना किसी विधानसभा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा भय डर गए, इतना डर हो गया है, क्योंकि वो मिल्कीपुर यादव मुस्लिम एससी बाहुल्य है, वो समाजवादी सीट है, वो ऊपर कुछ भी कर ले, लेकिन वो जीत इनको नहीं मिलेगी। ये इनकी कुर्सी भी हिलेगी, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी का भय है, बाकी उनको किसी चीज का नहीं है। नहीं तो इतना ज्यादा मुख्यमंत्री, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है, इतना ही प्रजा संतुष्ट हुई है, तो आप उतना दौड़ा क्यों कर रहे हैं वहां पर? आप काम करिए, आप विकास दीजिए, रोजगार दीजिए, सुरक्षा दीजिए, व्यवस्था दीजिए। आप वो काम तो आप करते नहीं है। रोजगार तो आप, नौजवान सड़कों पर घूम रहा, रोजगार की बात आप क्यों नहीं करते हैं? आप रोजगार देंगे, नौजवान आपको वोट देगा। आप सुरक्षा देंगे, महिलाएं आपको वोट करेंगी। आप व्यवस्था देंगे, तब भी आपको वोट मिलेगा, लेकिन आप उस मुद्दे पर काम नहीं करते हैं। एक सवाल ये उठता है कि जब अभी परिणाम आएगा मिल्कीपुर का, जैसे जब लोकसभा का परिणाम आया था तो तमाम सारे लोगों ने, चाहे बीजेपी की तरफ से जब अखिलेश यादव वहाँ जीत हासिल हुई थी, तो तमाम सारे साधु संतों ने यहाँ तक कह दिया कि मिल्कीपुर के या पूरे अयोध्या के
हिंदू गद्दार निकले, प्रभु श्री राम के पीछे छुरा भोगने का काम किया। अब परिणाम आएगा, जो जीतेगा वो प्रभु राम का आशीर्वाद मानेगा, जो हार जाएगा वो फिर यही कहेगा कि प्रभु श्री राम ने गद्दारी कर दी, वहाँ की जनता ने गद्दारी कर दी। देखिए, राम का आशीर्वाद पहले से ही अवधेश प्रसाद पर बना हुआ है, और अजीत नाम है ना, जीत जिसके नाम में है वो स्वयं में जीता हुआ है, और वो जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये वहाँ पर फिर मुक्की खाएंगे, और वहाँ श्री राम भी, क्योंकि भगवान श्री राम भी नहीं चाहते मेरी नगरी के लोग कष्ट में रहें। वहाँ के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, वहाँ के लोग विकास चाहते हैं, वहाँ लोगों के घर गिराए गए, वहाँ मुआवजा के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं दिया, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया। वो क्या दे रहे हैं? केवल इंजेक्शन से लोगों का ब्लड निकालते हैं। लखीमपुर का जो जातीय समीकरण है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर 6 मंत्रियों को मतलब बैठा दिया है। यादव के लिए हो चाहे कुर्मी वोटर के लिए, सभी को लेकर लगातार 6 मंत्रियों को वहाँ पर मतलब जिम्मेदारी दे दी है कि अपने अपने वोट बैंक संभालिए, अपनी अपनी बिरादरी के वोट बैंक संभालिए। समाजवादियों की क्या तैयारी है? कौन से मंत्री लगाए जो ना अपन चुनाव नहीं जीते हैं, वो तो वहाँ ड्यूटी लगाए हैं। और दूसरा ये कि अगर इतना भय ना होता तो 6 का 50 लगा दे मंत्री। क्यों इतना घबराई है सरकार? क्यों मुख्यमंत्री इतना परेशान है? उसको जब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने काम किया, मैंने विकास किया, तो वो जीतेगी भी। तो इतना वहाँ मुख्यमंत्री या पूरी मंत्रित्व लगा दे। अरे हम अपना हेड ऑफिस उठा के वहीं से अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी करा करे। काहे यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं? प्रयागराज कुंभ महाकुंभ आयोजन चल रहा है, वहाँ पर तमाम एक समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया है। इससे लेकर वहाँ साधु संत नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई वो वहाँ पर कैसन की मूर्ति लगवा दी, तमाम का विरोध हो रहा है। वो साधु संत वो नहीं है जो नाराज हो रहे, वो साधु संत वो है जो इनके एजेंट हैं। सरकार के एजेंट जो हैं वही इन तरह की अभद्र टिप्पणी या नाराजगी जाहिर करें, नहीं तो ऐसा कुछ कोई नाराजगी नहीं है। ये तो एक केवल उनको मतलब कि वो किया जा रहा है कि आप बोलो, तो ऐसा कुछ है नहीं। नेताजी पर कोई नाराज नहीं होता है, और उन्होंने जो करा था वो सबके हित में काम किया था, किसी के अहित में नहीं किया था। मूर्ति लगाने से वहाँ का जो मेला का आयोजन है वो धूमिल हो रहा है। कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए। मुलायम सिंह यहाँ पर राजनीति, उनकी मूर्ति लगाने से तो लोग और प्रभावित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि चलो कम से कम एक ऐसा किसान नेता, धरती पुत्र। अरे बीजेपी में किसी को तो धरती पुत्र कहा नहीं गया, बीजेपी में तो किसी को किसान का नेता कहा नहीं गया। वो तो एक धरती पुत्र जमीनी नेता है, तो उनकी मूर्ति लगे तो लोग तो और खुश हो गए। उनके महाकुंभ में तो लोग और जाएंगे, नहाएंगे और दर्शन करेंगे। बीजेपी कह रही है कि जाइए महाकुंभ जाइए, वहाँ पर स्नान करिए, पापों से मुक्ति मिलेगी, पाप धुल जाएंगे। तो सरोज यादव जा रही नहीं, मिलकर वहाँ पर जाएंगे नहीं। मैंने पाप किया ही नहीं है। वो तो मोदी को, योगी को जाना चाहिए, जिसने पूरी जनता को लूट खा लिया है, जिसने जनता के इंजेक्शन से ब्लड निकाल रहा है, जनता को खून के आंसू रुला रहा है, उनको जाना चाहिए वहाँ नहाने, और पाप शायद धुल जाए, कुछ तो कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं कम होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी, जागो। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जनता का हित सोचो, जनता के आंसू को समझो। लेकिन क्या करेंगे? संतान तो है नहीं, परिवार है नहीं, तो संतान का वो सुख जानेंगे नहीं। वो तो 140 करोड़ जनता को परिवार मानते हैं मोदी। अगर वो मानते होते मोदी जी तो किसी को इतना परेशान न करते। इसीलिए अयोध्या की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। भगवान श्री राम ने इनको धुतकार दिया है। कहते हैं भगवान को मैं लाया हूँ उंगली पकड़ के, तो भगवान ने कहा तुम कौन होते हो मुझे उंगली पकड़ के लाने वाले? मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ अपनी बैठ जाओ। और कुछ दिन में वो गुजरात में रहेंगे। उनका तो पतन की ओर आ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उनके अपने ही कर्मों से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मिल्कीपुर में जब समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हैं और वो हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव भगवान है। समाजवादी उनको भगवान की मतलब उपाधि दी है। हाँ, मैं भी मानती हूँ, मेरे नेताजी भगवान है, उन्हीं की देन है मैं आज हम लोग नेता हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, दुख सुख समझते हैं। मुलायम सिंह यादव को भगवान मानते हैं। हाँ, मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता का हित किया। इतना आज महिलाएं अगर नेता बनी है या जो आगे चल रहे, तो नेताजी की ही देन है। नेताजी ने ही पंचायत का चुनाव और प्रधानी के चुनाव में ही महिलाओं को आगे किया, तो नेताजी ही तो थे। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर महिलाओं को और जो पिछड़े 85% लोगों को अधिकार दिया, वो बाबा साहब की देन थी। और उसी तरह से नेताजी ने महिलाओं को भी अधिकार दिया, तो हम लोग तो वैसे भी उनको मानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सही सद्मार्ग दिखाया है। इन्होंने तो हमेशा लूट खसोट चोरी चमारी, बस बीमारी आ जाए, कोरोना आ जाए, लोग घर से ना निकले, बच्चे स्कूल ना जाए, महिलाओं सुरक्षित ना रहे। नहीं तो मणिपुर कैसे कांड हो, भादरस हो, बलरामपुर हो, तमाम जैसे कांड हुए, क्या एक्शन हुआ सरकार का? कभी ऐसा पूरे आज से नहीं, जब से सृष्टि हुई होगी, कभी किसी महिला को नंगा घुमाया गया है सड़क पर? लेकिन इस सरकार में घुमाया गया है। तो उस सरकार का पाप है, वो पाप की गगरी फूटेगी। ये सरकार
खत्म हो जाएगी और वो सीधे गुजरात दिखाई देंगे। मिल्कीपुर का आखिरी सवाल, मिल्कीपुर में क्या होने वाला है इस बार? क्योंकि मिल्कीपुर के लिए सपा और बीजेपी की दोनों की साख दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी हारी है तो उनको अपनी साख बचाना है, और अखिलेश यादव को जो मतलब चुनाव जीते थे वो भी अपनी साख बचाना है, दोनों लोगों को। हम लोग परचम लहराएंगे और भारी मतों से परचम लहराएंगे और योगी जी की कुर्सी गिरेगी और उस दिन पटाखा छूटेगा। हाँ, वो जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं। हार मानने वालों में के नहीं, उनके पुलिस भी आ जाएगी तब भी हम लोग वोट डालने जाएंगे और तब भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, लाठियों की बात करें। राजभर जी कह रहे हैं कुदरती का चुनाव जीते हैं, वैसे मिल्कीपुर भी जीतेंगे। वो तो प्यार का मैडम है, उनका तो खुदे नहीं वैल्यू है। पिन पेंदी की लोटा कहूँ ऐसे नेताओं की कोई बातें नहीं की जाती है। जैसे कुदरती जीते वो तो कुर्सी के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लिए, अपने ही समाज को धोखा दे दिया। तो वो क्यों नहीं घोसी जिता पाए थे? इतने ही काबिल थे तो घोसी जिता दिए होते। क्यों नहीं अपने लड़के को जिता दिए? अगर इतने ही काबिल थे तो अपने लड़के को जिता देते। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो क्या मिल्कीपुर जिताएगा? मिल्कीपुर तो हम लोगों की गढ़ है, यादव जिताएगा मिल्कीपुर। चलिए ठीक है, सरोज यादव जी हमारी उनसे बातचीत हो रही है और कह रही है कि इस बार मिल्कीपुर में प्रभु श्री राम का जो आशीर्वाद है एक बार फिर से समाजवादियों के को मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार राम के दरबार जा रहे हैं और लगातार मेवा दूध मलाई चढ़ाई जा रही है। प्रभु श्री राम की इच्छा क्या होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, किसको प्रभु श्री राम आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।